नमस्कार, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जो हर महत्वाकांक्षी महिला को सुन के गर्व महसूस कराएगा। फर्ज कीजिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई वो जगह है जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आकाश छूते हैं और अब वो जगह जहां महिलाओं की महत्वाकांक्षाएं भी आकाश छूने लगी हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में नई नौकरियों का 42% हिस्सा महिलाओं को मिल रहा है। हाँ, आपने सही सुना, 40% से ज्यादा। आज हम इस रिपोर्ट को डिटेल में खोलेंगे। हम बात करेंगे यूएई में नौकरियों के मौके, महिलाओं के लिए ये आंकड़े क्या मतलब रखते हैं, चुनौतियां क्या हैं और भविष्य में क्या होगा। अगर आप यूएई जाना चाहते हैं या महिलाओं के एम्पावरमेंट में इंस्पायर्ड हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानें कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट स्टडी है अवतार ग्रुप की, जो एक वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टेंसी है। बीते 16 सितंबर रिलीज हुई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएई और पूरे जीसीसी में टॉप कंपनियों में नई हायरिंग्स का 42% हिस्सा महिलाओं को मिला है। ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि एक ट्रेंड है जो कि महिलाओं की ताकत दिखाता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बेस्ट रेटेड कंपनियों में महिलाएं वर्क फोर्स का 33% हिस्सा है, लेकिन नई ज्वाइंस में 42%। ऐसे में जो है ये दर्शाता है कि कंपनियां महिलाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। क्यों? क्योंकि यूएई की सरकार ने महिलाओं के एम्पावरमेंट पे जोर दिया है। यूएई की जनसंख्या में महिलाएं 36.2% हैं, जबकि जीसीसी में 37.2% है, लेकिन जॉब मार्केट में उनका शेयर बढ़ रहा है। डॉक्टर सौंदर्या रिपोर्ट की एक्सपर्ट का कहना है कि एंट्री लेवल पे 42% महिलाएं हैं, लेकिन ये 50% से कम है। हमें और बेहतर करना होगा। हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट लेडर पर चढ़ने पे ये प्रतिशत गिर जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 95% कंपनियां महिलाओं के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग दे रही हैं। 79% में मेंटरिंग और कोचिंग प्रोग्राम्स हैं। कल्पना कीजिए अगर आप एक फ्रेशर ग्रेजुएट हैं, यूएई में एंट्री लेवल जॉब ढूंढ रही हैं, आपको चांसेस जब पहले ज्यादा कहीं हैं यहाँ पे। और ये रिपोर्ट जीसीसी के टॉप कंपनियों पे आधारित है, जैसे डीपी वर्ल्ड, एमिरेट्स और लोकल फर्म्स। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यूएई की। यूएई जीसीसी का लीडर है जॉब क्रिएशंस में। कॉपर फिच की एक स्टडी के मुताबिक थर्ड क्वार्टर में यूएई में नई जॉब्स 8% बढ़ी, जबकि सऊदी में 7%, कतर में 3% ग्रोथ, लेकिन कुवैत, बहरीन और ओमान में गिरावट है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों यूएई आगे है। तो आपको बता दें कि यहाँ नॉन ऑयल सेक्टर्स बूम कर रहे हैं। ट्रैवल्स एंड टूरिज्म, रियल एस्टेट, एविएशन, बैंकिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, ये सेक्टर्स ने पिछले 3 सालों में हजारों जॉब्स क्रिएट की हैं। यूएई की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, खास के अबू धाबी और दुबई में। आईएमएफ ने 2024 से 25 के लिए यूएई की ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाई है। वहीं बात की जाए महिलाओं के लिए स्पेशल, या तो बता दें आपको कि यूएई में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो 57.5% है, जो जीसीसी में सबसे हाई है। 2018 में 489,000 महिलाएं जो हैं एम्प्लॉयड थी। 2019 में 521,000। पब्लिक सेक्टर में महिलाएं 66% जॉब्स कवर करती हैं, 33% लीडरशिप पोजीशंस। प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब मिसाल के लिए मान लीजिए यूएई लेबर लॉ 2020 में अपडेट हुआ है, जो इक्वल पे सुनिश्चित करता है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट और हाई रिस्क जॉब की परमिशन मिल गई है। जेंडर बैलेंस काउंसिल ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें यूएई का वर्ल्ड बैंक स्कोर 29.4 पॉइंट्स बढ़ा है। लेकिन प्राइवेट वर्सेस पब्लिक की अगर बात की जाए तो पब्लिक में 66% महिलाएं, लेकिन प्राइवेट में सिर्फ 16.9% कुल लेबर फोर्स। वहीं इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स की कमी, अनपेड हाउस होल्ड वर्क का बोझ, रोल मॉडल्स की कमी। फिर भी यूएस फर्म्स ने एमिराती महिलाओं को 20 से 30% हायर करने का टारगेट रखा है। अब बात की जाए जीसीसी ओवरऑल ब्रेन एंड कंपनी की रिपोर्ट की बात की जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और कतर 53 से 60% फीमेल पार्टिसिपेशन में लीड करते हैं। सऊदी सबसे फास्ट चेंजिंग है, लेकिन जो है बोर्ड सीट्स में महिलाएं सिर्फ 7% और ग्लोबली 20% है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये आंकड़े कोई रातों रात नहीं आए हैं, बल्कि यूएई ने महिलाओं की राइट्स पे दशकों तक काम किया है। विकिपीडिया के मुताबिक यूएई जीसीसी में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन में नंबर 1 है। 2020 में CEDAW पे HRW रिपोर्ट ने सुधार
की तारीफ की है, लेकिन प्रयासों की जरूरत बताई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में यूएई मीना में सेकंड बेस्ड है। 2021 में 72 रैंक है। सरकार ने रिस्ट्रिक्ट्स हटाए जैसे कि नाइट वर्क्स। दुबई वुमेन एस्टेब्लिशमेंट और जेंडर बैलेंस काउंसिल ने पॉलिसीज बनाई हैं। अब बात की जाए सक्सेस स्टोरीज की तो हिस्सा बिन्त एसा बोहेमियन जैसे लीडर्स ने कैबिनेट में 30% महिलाओं का योगदान दिया है। डीपी वर्ल्ड जैसी कंपनियां होम वर्किंग पॉलिसी बढ़ा रही हैं। 50% वर्किंग आवर्स होम से। ब्रेन रिपोर्ट कहती है कि 50% जीसीसी ऑर्गेनाइजेशंस टियर 1 में हैं, जहां जेंडर बायस कम है, लेकिन स्टीरियोटाइप्स बाकी हैं। सर्वे में 1150 प्रोफेशनल्स ने कहा है कि बायस अभी भी बाधा है। फिर भी 25 बड़ी कंपनियों के डायग्नोस्टिक्स दिखाते हैं कि इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। वहीं कोपरफिच के मुताबिक 2024 के लिए जीसीसी में जॉब ग्रोथ सर्च करेंगी। रियल एस्टेट में 9% बढ़ोतरी, सेल्स एंड मार्केटिंग में 6%, हॉस्पिटैलिटी में टूरिज्म प्रोजेक्ट से डिमांड महिलाओं के लिए और ट्रेनिंग मेंटरिंग। ब्रेन कहती हैं कि गवर्नमेंट कैटेलाइज कर रहे हैं यूएई 2025 तक और सुधार। अगर आप यूएई जाना चाहें तो लिंक्डइन पे 4000 प्लस जीसीसी जॉब्स हैं। यूएई जैसी जगह में सुरक्षा और रोजगार मिलना महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शायद यही वजह है कि जो आज यूएई की पूरे विश्व में ऐसी तारीफें होती हैं। दोस्तों, इस खबर पे से जुड़ी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल 4 PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी करिएगा। Thank you.